आज हम जानने वाले हैं एक तेलुगु हॉरर मूवी तंत्र की कहानी जिसमें एक लड़की को आत्माएं दिखती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो खेतों से जा रहा था। तभी उसके ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं, पर वो जैसे ही ऊपर देखता है एक छोटी लड़की पेड़ पर बैठ के मुर्गे का खून पी रही होती है और वो अचानक से उसके सामने आ जाती है, जिससे वो डर के वहां से भाग जाता है। अब मूवी कुछ सालों आगे जाती है जहाँ हम रेखा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो जैसे ही अपने बाथरूम का गेट खोलती है उसे वहाँ एक छोटी बच्ची डरावनी हालत में दिखती है, पर जैसे ही उसकी दादी वहाँ आती है वो उन्हें नहीं दिखती। मतलब रेखा के पास कुछ सुपर नेचुरल्स पावर है जिनसे वो आत्माओं को देख सकती है और उनसे बात भी कर सकती है। अभी यही हम उसके पिता कुमार को देखते हैं जो रेखा से नफरत करता है क्योंकि रेखा के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। अब रेखा कॉलेज जाने लगती है जहाँ हम उसके दोस्त शैलू और वाशु को देखते हैं। तभी वहाँ तेजा आ जाता है। तेजा बचपन से ही रेखा के साथ है और वो रेखा को बहुत पसंद करता है। तभी अचानक से रेखा को पेड़ पर एक लड़की आत्महत्या करते हुए दिखती है जो मर चुकी थी, जिसे देखकर रेखा डर के रुक जाती है। तभी शैलू उससे पूछती है, क्या हुआ, तुमने भूत देख लिया क्या? इस पर तेजा कहता है वो भूतों में नहीं मानता पर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी में जरूर मानता है। जैसे मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी होती है और शमशान में नेगेटिव एनर्जी होती है। अब तेजा और वाशु तेजा के मामा शंकर के घर जाते हैं। शंकर को काला जादू के बारे में बहुत पता है। वो उन्हें तांत्रिक पूजा के बारे में बताता है कि कैसे लक्ष्मण इंद्रजीत की पूजा को भंग करने के लिए गए थे जब वो निकुंबला देवी की पूजा कर रहा था। यदि वो पूजा पूरी हो जाती तो इंद्रजीत को सिर्फ राम भगवान ही मार सकते थे। शंकर बताता है काला जादू असल में होता है। अब आगे हम रेखा को देखते हैं जो सोने की कोशिश कर रही है, पर तभी शैतानी आत्माएं उसे परेशान करने लगती है। तभी अचानक से रात में उठ के वो कहीं जाने लगती है और उसकी दादी उसे घर से बाहर जाते देख कुमार को कहती है उसके पीछे जाने के लिए, लेकिन वो कहता है नींद में चलना इसकी रोज की आदत है और सो जाता है। अब रेखा एक मौलवी के पास जाती है और बताती है उसे रात में डर लग रहा है, जिस पर मौलवी कहते हैं वो उसे ताबीज बांध देंगे। अब रेखा और उसके सारे दोस्त कॉलेज जा रहे थे। यहाँ एक आदमी तेजा से कहता है उसकी गली की सफाई करने के लिए, पर तेजा जब आगे से मना कर देता है और बोलता है वो कॉलेज से आके कर देगा। इस पर वो आदमी तेजा को बुरा भला कहने लगता है। वो उसे कहता है एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा हमें मना करेगा, और हमें पता चलता है तेजा की माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी और उन्होंने कभी तेजा से प्यार नहीं किया और तेजा का कोई नहीं है, इसलिए वो छोटे मोटे काम करके अपने खर्चे चलाता है। अब हम रेखा को देखते हैं जो सोने की कोशिश कर रही है, पर कोई आवाज उससे खून मांगने लगती है और वो अपने पैर पर कट करके उसे ग्लास में खून देती है। यह आपको आगे समझ आएगा रेखा ने ऐसा क्यों किया। अब हम शंकर और तेजा को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और शंकर अपने बचपन के बारे में बताने लगता है कि कैसे उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी और उसके पिता ने भी उसे बाहर निकाल दिया क्योंकि वो अपाहिज था। तब एक लड़की उसकी मदद करती है। 5 साल तक वो रोज उसे खाना खिलाती है और शंकर उस लड़की से प्यार करने लगता है। अब धीरे धीरे शंकर को तांत्रिक बनने का शौक होता है और वो बताने लगता है शवा साधना के बारे में। इस साधना में एक शव के ऊपर बैठ के पूजा की जाती है, पर जब शंकर ये पूजा कर रहा था तो वो शव जग जाता है और डर के मारे शंकर वहीं बेहोश हो जाता है और काफी दिनों के बाद उसकी आंख खुलती है। अब शंकर इस बारे में उस लड़की को बताता है। वो लड़की शंकर से वचन लेती है कि अब तुम दोबारा ऐसी पूजा कभी नहीं करोगे, पर शंकर दोबारा उसी लड़की के ऊपर वशीकरण करने की कोशिश करता है। और मैं आपको बता दूं वो लड़की कोई और नहीं रेखा की माँ होती है। अब आपको ये आगे पता चलेगा इस वशीकरण का क्या परिणाम होता है। अब रेखा, वाशु और तेजा साथ बैठे थे जहाँ शैलू आती है, पर रेखा को उसके पीछे एक आत्मा दिखती है। अब बाद में रेखा शैलू के घर जाती है और मौलवी का बताया हुआ उपाय उसके ऊपर करने लगती है और शैलू को एक व्हाइट पाउडर के ऊपर फूकने के लिए कहती है। तभी वो भूतनी अपने असली रूप में आ जाती है और रेखा डर के मारे वहां से चली जाती है। अब रेखा इस बारे में तेजा को बताती है कि कैसे किसी ने शैलजा के ऊपर पाताल कुट्टी नामक क्षुद्र पूजा का प्रयोग किया है। अब वो तीनों ये बात शैलजा के परिवार को बताने जाते हैं। अब तेजा उस काला जादू के बारे में बताता है। पाताल कुट्टी क्या होता है। अब तेजा इस जादू के बारे में बताता है कि आज से 16वें दिन इस जादू का अंत होगा। वो तांत्रिक शैलजा को खून वाले चावल खिलाएगा और शैलजा को बचाने के लिए इन्हें उस तांत्रिक का सर काटना होगा। पर इस बात पर शैलजा के परिवार में कोई भरोसा नहीं करता, पर उसके परिवार को भी भरोसा हो जाता है जब वो शैलजा को शमशान जाते देखते हैं। अब 16वां और आखिरी दिन आ जाता है। तांत्रिक अपनी पूजा पर बैठ जाता है और सभी पीछे से उसे देख रहे होते हैं और हमें पता चलता है तांत्रिक शैलजा की खूबसूरती के लिए उसके पीछे पड़ा है। अब जैसे ही शैलजा का भाई तांत्रिक का गला काटने के लिए आगे जाता है, वो तांत्रिक उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में ही तेजा आके उस तांत्रिक का गला काट के धड़ से अलग कर
कर देता है और शैलजा बच जाती है। अब एक बाबा रेखा के घर के बाहर आता है और उसकी दादी को बताता है इस घर में एक चुड़ैल है जो हर पूर्णिमा की रात को खून पीती है, और साथ ही साथ कहता है कि कोई रेखा का विनाश करने के लिए आने वाला है। तभी आज रात फिर से रेखा ग्लास में उस बुरी आत्मा के लिए खून रख के सो जाती है। तभी हम एक पुजारी विगति को देखते हैं जो राजेश्वरी के बारे में पूछ रहा है, जहाँ हमें पता चलता है राजेश्वरी को काला जादू करके मार दिया गया था और उसकी एक बच्ची है। अब विगति लग जाता है उस बच्ची की खोज में और एक नींबू को रास्ते में रख देता है, जो खुद चल के रेखा के पास पहुंच जाता है और हमें पता चलता है रेखा ही राजेश्वरी की बेटी है। तभी हम देखते हैं विगति कोई पंडित नहीं तांत्रिक है जो रेखा के लिए आया है। वो अपना काला जादू करने बैठता है। तभी रेखा के पास एक किन्नर आ जाता है और उसे खींच के लेके जाने लगता है, पर रेखा के हाथ में भगवान की मूर्ति लग जाती है जिससे वो बच जाती है। अगले दिन रेखा मौलवी के पास मदद के लिए जाती है जिससे विगति की पूजा में विघ्न पड़ जाता है, और हम रात में उसी मौलवी को देखते हैं जिसे एक आत्मा ने मौत के घाट उतार दिया है क्योंकि वो कहीं न कहीं रेखा की मदद कर रहा था। अब रेखा उसके साथ हो रही घटनाओं के बारे में तेजा को बताती है और तेजा अपने मामा शंकर के पास मदद के लिए जाता है। अब शंकर उसे महान देवी के उपासक पंडित चंडी स्वामी से मिलने को कहता है जो रेखा के लिए पूजा करेंगे। अब तेजा शंकर से उस लड़की के बारे में पूछता है जिससे वो प्यार करता था। इस पर शंकर बताता है उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, जिससे गुस्सा होकर शंकर उस लड़की के ऊपर वशीकरण करता है, पर उस लड़की पर इस वशीकरण का कोई असर नहीं पड़ता और शंकर के पास आके उसे कहती है कि उसका वशीकरण असफल रह गया है। वो भी उससे शादी करना चाहती है पर अपने घर वालों के खिलाफ जाके नहीं, और उससे वादा लेती है कि वो कभी शुद्र पूजा नहीं करेगा और ना ही उससे मिलेगा। और मैं आपको बता दूं ये लड़की कोई और नहीं, ये रेखा की माँ राजेश्वरी है। अब हम तेजा को देखते हैं जो पंडित के साथ मिलकर रेखा के लिए पूजा कर रहा था। इधर विगति भी अपने काले जादू में लग जाता है, जहाँ वो एक गुड़िया को जैसे जैसे दर्द पहुंचाता है वैसे वैसे रेखा को भी दर्द होता है। रेखा को खून की उल्टियां होती है, उसके मुंह से बालों का गुच्छा निकलता है, पर पंडित की पूजा से वो गुड़िया जल जाती है और रेखा बच जाती है। अब तेजा रेखा के पास खुशी खुशी आता है, पर उसके मन में कुछ सवाल भी थे। वो रेखा से पूछता है कि जब वो मौलवी के पास जाके उसने शैलजा के बारे में पूछा था तब मौलवी ने बताया था कि उन्होंने शैलजा के लिए कोई उपाय नहीं बताया है, और जब वो विगति के पास जाता है बाबा की मौत का कारण पूछने, तब विगति उसे बताता है वो यहाँ सिर्फ रेखा को मारने आया है और वो किसी बाबा को नहीं जानता। अब तेजा कहता है कि जब वो चंडी पूजा के लिए गया था वहाँ पंडित ने उसे बताया उनकी पूजा की वजह से नहीं बल्कि शुद्र पूजा करने से ठीक हुई है। तब तेजा पता करने में लगता है कि कौन रेखा के लिए शुद्र पूजा कर रहा है और देखता है रेखा खुद ही रात में नींद में जाके अपने लिए शुद्र पूजा करती थी। यही इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पॉइंट है। अब यहाँ से रेखा अपनी कहानी सुनाने लगती है, जहाँ पहले वो अपनी माँ राजेश्वरी के बारे में बताती है। राजेश्वरी पर देवी माँ आती थी, वो इससे गांव के लोगों की मदद किया करती थी। एक दिन उसे कुमार देख लेता है और उसकी शादी कुमार से हो जाती है, पर शादी के रात ही राजेश्वरी को पता लगता है कि कुमार को औरतों में इंटरेस्ट नहीं है और कहीं न कहीं वो रोज राजेश्वरी को प्रताड़ित करता था। एक दिन विगति की नजर राजेश्वरी पर पड़ जाती है और वो उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता है। अब विगति धीरे धीरे राजेश्वरी के पति कुमार से दोस्ती कर लेता है और उसे पता चलता है कि कुमार राजेश्वरी को टॉर्चर करता है ताकि वो खुद अपनी जान ले ले, क्योंकि अगर उसे बच्चा नहीं हुआ तो पूरे गांव को कुमार का राज पता चल जाएगा। इस पर विगति आइडिया देता है क्यों न राजेश्वरी को हम शुद्र पूजा से मार दे, जिससे लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कुमार इस बात के लिए मान जाता है और विगति राजेश्वरी पर काला जादू शुरू कर देता है कुमार की मदद से। विगति राजेश्वरी पर वज्रोली रति का प्रयोग करता है और विधि अनुसार कुमार राजेश्वरी को खून में सने चावल खिलाने लगता है, जिससे राजेश्वरी की हालत दिन पर दिन खराब होने लगती है। अब रेखा आगे कुछ बता पाती तभी वहाँ कुमार आ जाता है और तेजा इस बारे में शंकर से पूछने लगता है कि वज्रोली रति क्या है। तब शंकर बताता है इसमें साधक दूध, पानी, घी का प्रयोग करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और विधि अनुसार वो जिसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाएंगे उन्हें उसकी उम्र मिल जाएगी। मतलब विगति राजेश्वरी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था ताकि उसे राजेश्वरी की उम्र मिल जाए और वो हमेशा जवान रहे। अब रेखा दोबारा आगे बताना चालू करती है कि जब विगति राजेश्वरी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था तभी उसकी पूजा विफल हो जाती है और उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब ये आपको आगे पता चलेगा विगति की पूजा विफल कैसे होती है। अब रेखा बताती है धीरे धीरे राजेश्वरी की हालत खराब होने लगती है। अब रेखा बताती है इस विधि के बाद राजेश्वरी को आत्माएं सताने लगती है, पर वो अपने
बच्चे को जन्म देने के लिए ये सब झेल रही होती है। रेखा भी इसी पूजा से पैदा हुई है, इसलिए उसे आत्माएं दिखती थी और वो आत्माओं से बात भी कर सकती थी। अब रेखा तेजा को बताती है कि शैलजा के लिए उपाय उसने ही बताया था, साथ ही बाबा को भी उसने ही मारा है क्योंकि वो औरतों पर गलत नजर रखता था, पूजा के नाम पर उनके साथ गलत काम करता था। अब रेखा बताती है उसे जन्म देने के बाद उसकी माँ आत्मा के रूप में हमेशा उसके साथ रहती है ताकि विगति से उसकी रक्षा कर सके, और उसे शुद्र पूजा भी उसकी माँ ने ही सिखाया है। अब रेखा ये भी बताती है हर पूर्णिमा की रात को उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है और अगर उसे खून न मिले तो वो शैतान बन जाएगी। अब आपको समझ आया होगा वो खून का ग्लास रेखा अपने लिए ही रखती थी। इसी बीच रेखा कहती है तेजा की माँ भी उसकी वजह से ही मर गई। मूवी की शुरुआत में हम जिस लड़की को देखते हैं जो मुर्गे का खून पी रही थी, वो कोई और नहीं रेखा ही थी। एक बार जब वो मुर्गे का खून पी रही होती है तब तेजा की माँ उसे देखकर भागने लगती है और ट्रक से टकरा के मर जाती है। इसके बाद ही रेखा निश्चय करती है कि आज के बाद वो किसी जानवर का खून नहीं पिएगी और वो अपना ही खून पीना शुरू कर देती है। पर ये सब सुन के तेजा उस पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब तेजा शंकर के पास जाके पूछता है आप रेखा की माँ से प्यार करते थे ना, क्योंकि एक बार तेजा ने शंकर को रेखा की मदद करते हुए देख लिया था शुद्र पूजा में। अब शंकर बताता है राजेश्वरी से वचन लेने के बाद वो रोज उसे दूर से देखता था कि वो ठीक है या नहीं है, पर एक बार उसने राजेश्वरी को 15 दिनों से नहीं देखा था तो वो डर जाता है और शमशान में देखता है किसी के लिए शुद्र पूजा हो रही थी और उस पूजा की चीजों में छेड़छाड़ कर देता है, जिससे उस तांत्रिक की पूजा विफल हो जाती है और हमें पता चलता है अनजाने में ही सही शंकर ने राजेश्वरी की ही मदद की थी, क्योंकि ये पूजा राजेश्वरी के लिए ही की जा रही थी, जिससे अंत में विगति मानसिक रूप से पागल होकर वहां से भाग जाता है और राजेश्वरी की जान बच जाती है। इधर विगति एक बच्चे को मार के रेखा पर इल्जाम लगा देता है और सबका विश्वास जीत के लोगों को भरोसा दिला देता है कि रेखा एक चुड़ैल है। अब सबकी सहमति से वो रेखा को पेड़ से बांध देता है और उसके ऊपर शुद्र पूजा करने लगता है, और इस शुद्र पूजा के लिए उसने पूर्णिमा का दिन चुना है क्योंकि आज रेखा की शक्तियाँ सबसे ज्यादा कम है। इधर विगति रेखा को परेशान करना चालू करता है, तभी वहाँ तेजा आ जाता है, पर विगति अपनी शक्तियों से तेजा को एक ही जगह पर रोक देता है और पूजा में लग जाता है। अब तेजा अपने प्यार को बचाने के लिए अपने दांतों से अपने जीभ को काट देता है और खून रेखा की तरफ फेंक देता है। खून की एक बूंद से रेखा की ताकत वापस आ जाती है, पर तभी विगति तेजा को घायल कर देता है और रेखा हार मान के उसके सामने बैठ जाती है। इधर राजेश्वरी की आत्मा आ जाती है और तेजा को उठाने लगती है और बताती है पवित्र छड़ी कहाँ रखी है, जिससे उसे विगति के चेहरे पर मारना है ताकि पूजा भंग हो जाए। तेजा बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो छड़ी उठा के विगति के चेहरे पर मार देता है और शुद्र पूजा के बीच में अपना खून देखने से तांत्रिक की पूजा असफल हो जाती है। ठीक ऐसा ही विगति के साथ होता है, उसकी पूजा असफल हो जाती है और वो जिन शक्तियों के लिए पूजा कर रहा था वही शक्तियां उसे मार के खा जाती है। अब सब सही हो चुका था। रेखा तेजा से कहती है कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है, पर अपनी बेबसी की वजह से वो ऐसा बर्ताव करती थी, और अंत में रेखा को समझ आ जाता है उसे ये शक्तियाँ लोगों की मदद के लिए मिली है। तो आपको कैसी लगी रेखा की कहानी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।